तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी आपके कहने पे आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि हमें ये पढ़ाना पड़ गया। ठीक है, आप लोग कह रहे थे कि बताइए सर क्या होता है जब, ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे क्या होगा जब। इसमें हम लोग कम से कम 10 प्रश्न इसके देखेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रश्न देखेंगे? कम से कम 10 प्रश्न देखेंगे। इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जो प्रश्न हम लोग बताएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने इस वीडियो से पहले बहुत सी वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो है, बहुत से ऐसी वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न इसके देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न इसका है, फिनाल को, ठीक है, फिनाल को ठंडे व तनु NH O3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। जब हम लोग किसमें, नाइट्रिक एसिड में, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड में किसको, फिनॉल को गर्म करते हैं तो क्या होगा। हमें पहले किसका लिखना पड़ेगा, हमें फिनॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। हमें फिनॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। जब तक आप लोग फिनॉल का फॉर्मूला नहीं जान पाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए पहले आपको फिनॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले हमें फिनॉल का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा है बेंजीन। बेंजीन में जब OH जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या है, तो वो हमारा हो जाता है फिनॉल। ठीक है, हमें किसके साथ क्रिया कराना है, NH, किसके साथ, NH3। ठीक है, NH3 के साथ। देखो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ ऐसे ही एक और बताए थे। देखो उसमें हम लोग किससे लेते, H2SO4। ठीक है, H2SO4 के सांद्र के साथ ये क्रिया करता है। ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ ये क्रिया तीव्र करता है। ठीक है, देखो ये उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक, हम आपको इससे छोटी छोटी बातें बताते चलते हैं कि जो आप लोगों को एक भी पॉइंट कहीं भी डाउट ना रहे। ये उत्प्रेरक होता है। यदि आप लोगों को कहीं भी एक भी परसेंट कुछ नहीं पता है तो बस ये वीडियो देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक या फिर क्रिया को तेज करता है या फिर मंद कर, सॉरी, या फिर तीव्र करता है या मंद करता है। ठीक है, या कभी कभी पूछ भी लेता है। तो देखो, तो जब ऐसे आ जाते हैं तब किसी फिनॉल के साथ क्रिया करते हैं तो कैसे क्या क्या प्राप्त होता है उसे देखो। इसमें एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक आर्थो बनेगा, एक पैरा पे बनेगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, एक आर्थो पे बनेगा तो हम लोग पहले बनाते हैं सेम दो बेंजीन बनाते हैं पहले। ठीक है, सेम दो बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, सेम दो बेंजीन बनाते हैं, फिर उसमें OH जोड़ के इसे हम लोग फिनॉल कर देते हैं। ठीक है, एक हमारा बनेगा NH3, एक हमारा बनेगा ऑर्थो पर NO2, एक बनेगा हमारा पैरा पर NO2। ठीक है, एक बनेगा हमारा ऑर्थो पर, एक बनेगा हमारा पैरा पर। ठीक है, इस देखो मेटा पैरा क्या होता है हम आपको ये भी बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, O2। ठीक है, O2 ये हमारा होता है नाइट्रिक। ठीक है, नाइट्रो। ठीक है, ये हमारा होता है नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका हम लोग नाम लिखेंगे नाइट्रो। देखो ऑर्थो, मतलब ऑर्थो, ऑर्थो देखो इस, यहाँ देखो इसे समझो, ये ऐसे, ये हमारे ये ऐसे है तो इसका यहाँ ऑर्थो मेटा, यहाँ से देखो आर्थो, ये ऐसे है ना, देखो ऐसे है ये आर्थो मेटा पैरा, देखो ओ मेटा पैरा, ये इसका नाम होता है। ठीक है, इधर भी यहाँ से हो जाएगा मेटा ऑर्थो पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये तीन नाम होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। इसे आप लोग याद रखिए, आप नाम लिखने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होगा, इसमें का नाम क्या होगा इसे याद रखो। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल है ना पूरा, तो ये हो जाएगा ना, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल।
तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना है, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। इसका भी हो जाएगा उसी तरीके नाम, पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। ये हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इसका हो गया एक पूरा सेम टू सेम। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न समझो। देखो इसमें कोई भी कहीं भी डाउट होता जाए तो आप लोग पूछते जाइएगा। ठीक है, आगे समझो। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, जलीय विलयन के साथ करते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम, तो हमें पहले बेंजीन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम पहले बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये बेंजीन बन गया। अब देखो बेंजीन डाई एजोनियम डाई, तो हम लोग N2Cl, तो ये हमारा क्या हो गया, N2Cl क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको हम किसके साथ क्रिया कराना है, जल के साथ। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O के साथ हमें क्या करना है, हीट करना है। हीट का ये होता है चिन्ह। ठीक है, हमें जब इसको गर्म करेंगे हम जब लोग, तो क्या बनेगा, हमारे बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। देखो ये फिनॉल भी बनाने का एक आता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक फिनॉल बनाने का भी आता है कि आप फिनॉल बनाइए। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें भी ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखो अब देखो बचा क्या क्या, हमारा फिनॉल बन गया, और देखो अब इसमें बचा क्या। ठीक है, इसमें बचा हमारा HCl। ठीक है, HCl। देखो H यहाँ से एक बचा है। ठीक है, Cl। ठीक है, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग बस, ये हमारा फिनॉल हो गया, बस समीकरण ही देना है। फिनॉल हो गया, ये हमारा है बेंजीन डाई एजोनियम। ठीक है, अब समझो तीसरा नंबर हमारा। ठीक है, तो अब समझो तीसरा नंबर हमारा क्या होगा। देखो प्रश्न इसका ऐसे होगा, क्या होगा जब मेथिल एल्कोहल का एसिटिल क्लोराइड, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो ठीक है, तो पहले देखो, पहले हमें मेथिल एल्कोहल का लिखना पड़ेगा। पहले हमें मेथिल का फॉर्मूला लिखना है, CH3OH, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब हमको क्रिया किसके साथ कराना है, एसिटिल क्लोराइड, तो हमें पहले एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा CH3COCl, ये हमारा होता है एसिटिल क्लोराइड। अब ये प्राप्त क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये देखो, ये हमारा प्राप्त होगा CH3COO CH3। ठीक है, ये आप लोग को लगता होगा सर ये कैसे लिख दिए इतनी जल्दी। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होता है, और कुछ है। देखो जब आप लोग इसे लगातार करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये हमारा है मेथिल, और क्या बचेगा, देखो यहाँ देखो पहले बचेगा क्या क्या इसके आगे। अब यहाँ मिलेगा आपको HCl, ये हमारा प्राप्त होगा HCl, ये। ठीक है, देखो अब ये CH3CO, ठीक है, ये हमारा HCl प्राप्त होगा। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा मेथिल, ये हमारा नाम होगा इसका मेथिल, एक सेकेंड, इसका नाम होगा मेथिल, मेथिल एसीटेट, इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट। ये होगा HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, ये है एसिड एसिटिल क्लोराइड, ये हमारा है, ये हमारा है मेथिल एल्कोहल। तो ये आप समझ गए। तो आप समझो चौथा नंबर प्रश्न, हमारा चौथा नंबर क्या है, क्या होगा जब मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। क्या होगा हमारा प्रश्न, हमारा प्रश्न होगा क्या होगा जब मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, बेंजीन, तो पहले हमें बेंजीन बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या, ये हमारा है बेंजीन, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं हम आपको इसको। ठीक है, ये हमारा है बेंजीन। ठीक है, ये हमारा है बेंजीन, किसका, मेथिल मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मतलब OCH3। ठीक है, OCH3 मेथॉक्सी, किसका क्रिया कराना है, हाइड्रोजन मतलब H, आयोडाइड मतलब I, मतलब HI के साथ। ठीक है, अब देखो ये प्राप्त क्या होगा, इसे देखो, ये प्राप्त क्या होगा, यहाँ इसे देखो, देखो
तो इसमें प्लस आयन धन आयन ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोग इससे आप लोग देखो इतना टाइम तो है नहीं कि हम आपको इतना डिटेल में बताएं आप लोग समझें। बस आप लोग ये पूरी क्रिया देखिए, अब उसे आप लोग याद करिए, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। देखो हम इससे अब आपको सिर्फ आपको रटा सकते हैं। अब देखो अब तो आपको डिटेल में इतना बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो आप लोग बस इससे अब रटिए, अच्छे से तैयार करिए, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिए जिससे आपको अच्छे से आने लगी ये सब, ठीक है। ये है हमारा फिनॉल, OH जुड़ जाएगा, ये हमारा हो गया फिनॉल, ठीक है। ये हमारा हुआ फिनॉल, डबल बॉन्ड नहीं लगेगा यहाँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिनॉल, ठीक है, ये हमारा हो गया फिनॉल। और क्या क्या बचा देखो, एक CH3 और ये हमारा बचा I, ठीक है। ये हमारा हो गया मेथिल। देखो ये दिख रहा ना होगा आपको, थोड़ा सा इसे ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारा बचा CH3 आयोडाइड, इसे हम यहाँ होगा, ये हमारा होगा मेथिल, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, मेथिल आयोडाइड। ये हमारा है फिनॉल, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिनॉल, क्या है, फिनॉल। आप लोग इसे अच्छे से लिखिएगा साफ साफ। ये हमारा मेथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये 4 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब हम आपको इससे और आगे बताते हैं क्रियाएं, ठीक है। तो इसे हम लोग रेस करते हैं और आगे के प्रश्न हम लोग लिखते हैं। तो अब समझो 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला आप लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो पहले हमें बेंजीन बनाना पड़ेगा, बेंजीन, या फिर डबल बॉन्ड लगा दें इसमें, या फिर OH बीच में लगा दें, O लगा दें। तो हमारा हो गया फिनॉल, OH ऊपर जोड़ देते हैं। हमें किसके साथ क्रिया कराना है, जिंक चूर्ण के साथ, मतलब Gn के साथ, ठीक है। तो जिंक के साथ हम लोग गर्म करेंगे, मतलब इससे हम लोग हीट का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेंजीन, ठीक है। हमें प्राप्त होगा क्या क्या प्राप्त होगा, बेंजीन, ये हमारा है बेंजीन, प्लस क्या प्राप्त होगा, देखो O यहां से आया Gn, ठीक है, O देखो आप लोग यार सोच रहे होंगे कि H कहां गया। H देखो सम्मिलित होता है, जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ OH, ठीक है। H सभी के साथ जुड़ा होता है, H किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो H यहाँ सम्मिलित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आप लोग इसका टेंशन ना लीजिएगा। ये हमारा है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है ये, ठीक है। ये हमारा आप लोग जानते ही हैं फिनॉल हो गया, ये हमारा जिंक है, ठीक है। ये आप तो पूरा जान ही गए। आगे समझो, ये हमारा 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा मेथिल एल्कोहल, इसका हम लोग पीछे एक वीडियो में पढ़ भी चुके हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ फिर भी बता देते हैं। तो CO8 ये हमारा है मेथिल एल्कोहल, इसके साथ क्रिया कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग अमोनिया NH3 के साथ। देखो अब ये हमारा प्राप्त क्या होगा, ये हमारा प्राप्त होगा NH3, ये आएगा, यहां से आएगा NH2 मेथिल एमीन, ठीक है। हमारा मेथिल एमीन प्लस क्या बनेगा, हमारा बनेगा H2O। देखो ये हमारा प्राप्त होगा, ये हमारा जल है H2O, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये हमारा मेथिल एल्कोहल है, ये हमारा है अमोनिया, इसे हम लोग न लिखें क्योंकि अभी और लिखना है, हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये हमारा है मेथिल, ठीक है, मेथिल एमीन, ये हमारा मेथिल एमीन है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 7वां नंबर और 8वां नंबर प्रश्न, ठीक है। बस आप लोग देखिए, 7वां नंबर प्रश्न लिखते हैं और 8वां नंबर प्रश्न लिखते हैं और आपको समझाते हैं। तो अब देखो 7वां नंबर प्रश्न, हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या होगा जब डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा डाई एथिल ईथर।
देखो डाई का मतलब होता है दो बार, कोई चीज दो बार होता है डाई, ठीक है। ट्राई मतलब तीन बार। तो समझो मतलब एथिल दो बार है तो C2H5 ये हमारा एथिल होता है, दो बार है मतलब इथर है ओ लगेगा और दो बार C2H5 ये हमारा का फॉर्मूला होता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे देखो हमें क्रिया किसके साथ करना है, एसिटिल क्लोराइड के साथ। ये इसका फॉर्मूला हम लोग आगे देख भी चुके हैं, इसका फॉर्मूला होगा CH3COCl3, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटेट हो जाएगा तो इसमें एक ओ और बढ़ जाएगा, ठीक है, एसिटेट हो जाता है वो, एक ओ और बढ़ जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा। और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, निर्जली, ठीक है, AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ, ठीक है, AlCl3, ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराना। देखो अब बनेगा क्या क्या इसे देखते हैं। ये बनेगा हमारा Cl3CO C2H5 C3CO, ये हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे देखो ये हमारा प्राप्त होगा C2H5 और ये Cl, ये हमारा मिला, ये देखो इसका नाम क्या है, ये हमारा है एथिल। अभी हम इसे कैसे बना इसे आपको समझाते हैं, एथिल क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा है एथिल क्लोराइड, ये हमारा क्या है एथिल क्लोराइड, ये हमारा है एथिल क्लोराइड। देखो ये कैसे प्राप्त हुआ, ये हमारा सब प्रैक्टिस का खेला है, देखिए हम लोग देखते ही बता देते हैं कि क्या बनेगा कैसे बनेगा ये सब, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे लिख लें तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को ये याद हो जाएगा, उतने बेटर तरीके से आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो इससे है ये हमारा बना है, ये हमारा बना एथिल, एथिल एसीटेट, क्या बना, ये हमारा बना एसीटेट, क्या प्राप्त हुआ हमारा एथिल एसीटेट, ये हमारा प्राप्त हुआ एसिल एसीटेट, ठीक है। ये हमारा है डाई एथिल ईथर, यह तो आप जानते ही हैं। ये हमारा हुआ एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो 8वां नंबर प्रश्न हमारा, देखो 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां नंबर प्रश्न हमारा है एथिल क्या है, फिनॉल की एसिटिलीकरण करना, फिलहाल की अभिक्रिया, ठीक है, फिलहाल की अभिक्रिया हमें क्या करना है, एसिटिलीकरण करना है, किसकी उपस्थिति में, पिराडीन की उपस्थिति में, ठीक है। तो प्रश्न कैसे होगा, क्या होगा जब फिनॉल की एसिटिलीकरण किया जाएगा किसके, पिराडीन की उपस्थिति में, ये हमारा प्रश्न होगा। तो पहले हमें फिनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा बना बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में जब हम OH जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है फिनॉल, ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे देखो क्या हमें एसिटिलीकरण करना है, मतलब हमें एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराना है, तो CH3COCl3 ये हमारा हो गया। आगे समझो किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिराडीन, ठीक है, पिराडीन की उपस्थिति में, पिराडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखो प्राप्त क्या क्या होगा इसे समझो, प्राप्त होगा हमारा COCl, ठीक है, ये हमारा प्राप्त होगा बेंजीन बना, ये हमारा होगा क्या प्राप्त होगा, फेनिल एसीटेट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमारा, फेनिल एसीटेट, फिनॉल हो गया CH3CO, ठीक है, ये हमारा प्राप्त हुआ CH3CO एसीटेट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ये देखो ये है, और क्या प्राप्त होगा, यहाँ बच्चा देखो, यहाँ देखो ये हमारा, ये देखो हम लोग इतना उठाए, इतना व्यंजन उठा के रख दिए, ठीक है, CH ये CO और ये O यहाँ है तो ये CO डबल O हो गया, ठीक है, इतना पूरा एक उठा लिए हम लोग इतना, फिर एक O ये है और पूरा व्यंजन उठा के रख दिए, ठीक है, ये हमारा इतना प्राप्त हो गया। अब देखो H यहाँ बचा, H यहाँ बचा, Cl यहाँ, तो ये हमारा बन गया, ये देखो यहाँ देखो ये का H हमारा ये है, ये इतना, ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCl, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ HCl, HCl, ठीक है, ये हमारा प्राप्त हुआ HCl, ये हमारा है फेनिल, फेनिल एसीटेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, फेनिल एसीटेट,
ये हमारा फेनिल एसीटेट, ठीक है, ये हमारा है फिनॉल, ठीक है, ये हमारा है एसिटिल, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड ब्रोमीन की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त होगा फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है, HCl हमारा एक पदार्थ निकलता है, ठीक है, HCl हमारा भी बनता है उसी में, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। और आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कोई डाउट है, कोई आप लोग नहीं आ रहा है, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है हरी स्टडी हब, हमारा हरी स्टडी हब एक पेज है, ठीक है, यूट्यूब पर आप सॉरी इंस्टाग्राम पे आप लोग जाइए वहां, ठीक है, आप लोग वहां पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वहां जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारा जो चैनल का वो सॉरी है इंस्टाग्राम हमारा पेज है वो हमारा क्या है, हरी स्टडी हब, ठीक है, हरी स्टडी हब है, ठीक है। ये हम यहाँ पर आप लोग जाके कोई भी शिकायत सॉरी आपको जो कोई भी प्रश्न की दिक्कत है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप लोग वहाँ इंस्टाग्राम पर जाइए, हमसे डाउट क्लियर करिए। तो ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप किसी एक दूसरे वीडियो में।